4 दिसंबर की रैली जिंदाबाद, 4 दिसंबर की रैली जिंदाबाद। संविधान बचाने कौन निकलेगा? संविधान पर बहुत जबरदस्त हमला है मनुवादी ताकतों का। The forces of Manuwad are attacking the basic concepts of our constitution. We have to tell them that we will not allow our constitution to be destroyed. हमको कहना पड़ेगा कि हम अपने संविधान को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसका ठीक उल्टा कि जो पट्टे की जमीन मिली भी थी कई राज्यों में, खासतौर से जो भाजपा शासित राज्य हैं, वो पट्टे भी कैंसिल किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, और जो ज़मीन मिली भी थी दलितों को वो भी उनसे वापस छीनी जा रही है। ये ख़त्म होना चाहिए। भोजन, सुरक्षित पेयजल, कपड़े, आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं की सुलभ पहुंच के साथ साथ महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी सार्वजनिक सुविधाएं और स्पेस के अधिकारों की रक्षा की जाए। ग्रामीण भूमिहीनों को जीवन यापन लायक मजदूरी और 5 एकड़ भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित किया जाए। ये भी सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जात को उन्हें आवंटित सभी भूमि का कब्जा मिल जाए। 3. बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करें और बाल श्रम को तुरंत समाप्त करें। 4. सभी सरकारी खरीद और ठेकों में अनुसूचित जात के लिए अनुपातिक आरक्षण सुनिश्चित करें। सरकारी और निजी संगठनों को आपूर्तिकर्ता विविधता और डीलरशिप विविधता को लागू करना होगा। ये मांगे आप लोग जानते हैं, कई बार हम लोग उठा चुके हैं। सरकारें कहती भी हैं कि आपको राशन की दुकान हम देंगे, आपको ठेका हम देंगे, आपको ताल का ठेका देंगे, लेकिन होता ये है कि ठेका किसी बड़े आदमी को मिलता है और वो किसी गरीब दलित को आगे करके उसका हस्ताक्षर करवाकर ठेके का फ़ायदा वो उठाता है और वो जो गरीब दलित होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए इस कानून को ठीक से लागू करने की मांग हम लोगों ने रखा है। नई शिक्षा नीति को वापस लें और सभी अनुसूचित जात के लिए मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी दें। पर्याप्त छात्रवृत्तियों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। आप लोग सब जानते हैं यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, जो दलित बच्चों को, आदिवासी बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई है। बंद हो गई है कि नहीं हो गई है, ज़रा बता दो बाकी लोगों को, क्योंकि कुछ लोग जो दक्षिण भारत से आए उनको ये बातें मालूम नहीं है। तो ये छात्रवृत्ति की जो नीति है इसको ठीक से लागू किया जाए और ये नई शिक्षा नीति को ख़त्म किया जाए, ये हमारी मांग है। निजी क्षेत्र में आरक्षण अनिवार्य किया जाए, सरकारी क्षेत्रों में बैकलॉग को तुरंत भरा जाए और पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया जाए। हाथ से मैला ढोने की प्रथा और हाथ से सफाई का काम करने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जो इसका पालन न करें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सज़ा दी जाए। आप जानते हैं कि कहने के लिए ये चीज़ें, ये प्रथाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है वही इन प्रथाओं को जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए अपना वोट भी हमको बहुत सोच समझ करके ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो सर पर मैल ढोने की जो पद्धत है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मनरेगा को बिना किसी शर्त और रुकावट के लागू किया जाए, लंबित वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए, कार्य दिवस बढ़ाकर 200 दिवस प्रतिवर्ष किया जाए और मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। तो ये हमारा मांग पत्र है जिस पे हम लोगों ने हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं, आगे भी हम कर सकते हैं। और बड़ी बात ये है कि अब 2024 में मार्च, अप्रैल, मई के महीने में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। तमाम लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन हमको, और ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, हमको किसी से कोई भीख नहीं चाहिए,
हमको अपना अधिकार चाहिए और जो हमारे अधिकारों को दिलवाने का वादा करेगा अपने घोषणा पत्र में उनको दर्ज करेगा, उसी को हम अपना वोट देंगे। ये हमारा फैसला होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए हैं, एक का आज आएगा, 4 कल आ चुके हैं। और हमने देखा कि जो मनुवादी ताकतें हैं जिन्होंने पिछले 9 साल में दलित अधिकारों का हनन किया है, we have seen yesterday that those मनुवादी forces which have attacked Dalit rights so shamelessly in the last 9 years, very unfortunately they have received a lot of votes from poor people also. उनको गरीबों का भी वोट जैसे भी मिला हो लेकिन मिला है और उनको मौका दिया गया है कि वो और शोषण करें और हमारे अधिकारों का हनन करें। तो हमको इसका अंत करना होगा। ये अंत तभी होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में सबको एक वोट दिया है, उस वोट की कीमत हमको पहचाननी चाहिए और समझनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर in his constitution gave each citizen the right to vote. We must recognize the value of this vote and use it wisely to ensure our rights and to take our struggle forward. तो आप सबसे मैं अब अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो आर्थिक न्याय की लड़ाई है और वो लैंगिक न्याय की लड़ाई भी है। महिलाओं को भी उनका बराबरी का हक मिलना चाहिए, गरीबों को नौकरी और काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। नौकरी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सस्ते राशन का अधिकार, हर तरह के अधिकार को छीन करके हमको भीख के रूप में कह रहे हैं कि ये हम तुमको दे रहे हैं, ये तुमको खैरात बांट रहे हैं। हमको खैरात नहीं चाहिए। वी डोंट वांट चैरिटी, वी वांट आवर राइट्स एंड वी मस्ट फाइट फॉर आवर राइट्स। खैरात हमको नहीं चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए और इन अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। 4 दिसंबर की रैली जिंदाबाद, 4 दिसंबर की रैली जिंदाबाद। संविधान बचाने कौन निकलेगा? संविधान पर बहुत जबरदस्त हमला है मनुवादी ताकतों का। The forces of Manuwad are attacking the basic concepts of our constitution. We have to tell them that we will not allow our constitution to be destroyed. हमको कहना पड़ेगा कि हम अपने संविधान को बर्बाद होने नहीं देंगे। तो एक जोरदार नारा लगाइए और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। संविधान